हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, विच सेज 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9⁻³ hours। यहाँ पर है 9 into 3/8 hours। ठीक है। 2 water taps together can fill a tank in this hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो क्या करती है, 10 hours लेस लेती है स्मॉलर वन से। जो स्मॉलर डायमीटर की टैप है, मीन्स 2 टैप है, एक लार्जर डायमीटर की, एक स्मॉलर डायमीटर की। जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो 10 hours लेस लेती है स्मॉलर वन से टू फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग टैंक को फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें टाइम फाइंड आउट करना है जिससे जो अलग अलग टैप फिल करती है टैंक को सेपरेटली। ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप जो स्मॉलर पाइप टाइम ले रही है वो क्या ले लिया हमने, x hours या bx hours। ठीक है। और जो लार्जर पाइप है वो कितना लेगी, फिर 10 hours लेस ले रही है ना, तो इस मीन्स x - 10 hours हो जाएगा। तो पहले ये देखो कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप क्या है, x hours। ठीक है। तो जो टैंक जो है x hours में वो कंप्लीट फिल कर रही है। ठीक है। तो 1 hour में कितना फिल करेगी, 1 hour में कितना टैंक फिल करेगी, 1/x हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू बी x hours। इसमें वो क्या करेगी, पूरा टैंक फिल करेगी, मीन्स पूरा 1 राइट कर सकती हूँ। तो 1 hour में कितना फिल कर देगी, 1/x। तो क्या आ जाएगा, पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller pipe in 1 hour। कितना हो जाएगा, 1/x। सिमिलरली अब हम करेंगे लार्जर पाइप के लिए। तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप क्या हो जाएगा, कितना है, इससे 10 लेस है ना, तो क्या हो जाएगा, x - 10 hour। राइट। और सिमिलरली पार्ट ऑफ टैंक ये कितना फिल कर पाएंगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 hour। कितना हो जाएगा, 1/x - 10। ठीक है। क्योंकि x - 10 hours में वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट फिल कर रहे हैं, मीन्स 1। और 1 hour में कितना हो जाएगा, 1/x - 10। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या गिवन है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 into 3/8 hours। दोनों मिलके जो है इतने आवर्स में उसे फिल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10। मिलकर किया तो ऐड करते हैं, इज इक्वल टू कितना टाइम था, 9 into 3/8, 9 into 3/8 hours। तो यहाँ पर 9 into 3/8 लिखा, वो कितना होता है, 8 9 72 प्लस 3 75/8। ठीक है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना था।
पर इसमें एक बात देखो, हमने क्या किया है, दोनों मिलके फिल कर रहे हैं ना, कितने टाइम में, 9 इंटू 3/8 आवर्स में। तो इसमें भी फिर जैसे हमने ये किया था कि पूरा टैंक फिल करने में दोनों पाइप कितना टाइम ले रही है, 75/8 आवर्स, पर हमने क्या देखा, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/75/8 मीन्स यहाँ पर ये रफ ले लेना, इसको सॉल्व किया जस्ट, यहाँ पर क्या आएगा 8/75। क्यों, एक बार फिर से देख लो, किस लिए, क्योंकि दोनों टैंक, बोथ टैंक जो है फिल कर रहे हैं कितने टाइम में, टैंक को 75/8 आवर्स में। ठीक है, यही गिवन है। दोनों टैंक जो है फिल हो रहे हैं, बोथ पाइप से जो है टैंक फिल हो रहे हैं, ठीक है, या टैप से, दोनों टैप्स जो हैं वो फिल कर रही हैं टैंक को 75/8 आवर्स में। तो 1 आवर में, मतलब 1 आवर में 75/8 आवर में तो क्या हो रहा है, पूरा टैंक फिल हो रहा है, मीन्स 1 टैंक जो है कम्प्लीटली फिल हो रहा है, 1 टैंक कम्प्लीटली फिल हो रहा है 75/8 आवर्स में। ऐसे लिख लेती हूँ, 75/8 आवर्स में क्या हो रहा है, 1 टैंक जो है वो कम्प्लीटली फिल हो रहा है। तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/75/8। ठीक है, ये 8 ऊपर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 8/75। 1 आवर में जो है 8/75 पार्ट जो है वो टैंक का फिल हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे वही लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा है, पार्ट जो है स्मॉलर पाइप से और लार्जर पाइप से कितना पार्ट जो है टैंक का फिल हो रहा है, तो हम टाइम भी उतना ही लेंगे ना, क्योंकि हमने सिर्फ 1 आवर में लिया सब कुछ। स्मॉलर पाइप से 1 आवर में कितना फिल हो रहा है, 1/x, लार्जर पाइप से हो रहा है x-10, तो 1/x-10 लिया। तो दोनों से जो कंप्लीट फिल हो रहा है उसका भी हम क्या लेंगे, 1 आवर का पार्ट लेंगे, तो 1 आवर का पार्ट बन रहा है 8/75, तो इसलिए हमने यहाँ पर 8/75 लिया। ठीक है, ये रफ है। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या बनेगा, ये रफ है, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू x-10, यहाँ पर हो जाएगा x-10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, ये बन गया 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू x-10। x इंटू x-10 को ओपन करूंगी तो क्या बनेगा, x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 इंटू 2 150, x माइनस 75 इंटू 10 750 इज इक्वल टू 8 इंटू x², और फिर आएगा माइनस 8 इंटू 10x, दैट इज 80x। ठीक है, अब सभी को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाती हूँ, तो क्या बनेगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया 8x² माइनस 80 और 150 कितना हो जाएगा 230x। ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं मुझे, तो 750 इंटू 8 क्या बनेगा, 8 0 सा 0, 8 5 सा 40, तो ये बन गया 6000। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई बन रही है 6000, मीन्स ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 6000x² और जिनका सम हो -230x। ठीक है, तो बनेंगे 200 इंटू 3 30, 200 इंटू 30 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई 6000 और उनका सम क्या बन रहा है 230। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8x कॉमन आउट, ये बन गया x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन, यहाँ भी बन गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या बने 8x माइनस 30
x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन गए इसके फैक्टर्स। तो बस यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आइदर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/8 और x की वैल्यू क्या होगी 25। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप अगर 30/8 है तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 3 जा 24 पॉइंट कितना बचा 6, 8 7 जा 56, 4 बच गया, 8 5 जा 40, तो 3.75 बना। ठीक है, तो अगर मैं ये टाइम ले रही हूँ, x क्या था टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप का टाइम टेकन कितना है 3.75 आवर्स, तो लार्जर पाइप का कितना हो जाएगा देखो, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप था x आवर्स, वो क्या आया है मेरे पास 3.75, और टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप क्या था, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप क्या x माइनस 10 आवर्स, मीन्स 3.75 माइनस 10, ये तो नेगेटिव आ जाएगा और टाइम नेगेटिव थोड़ी होगा, मीन्स ये वाला केस क्या हुआ रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये केस ले रहे हैं स्मॉलर पाइप का टाइम इतना है तो लार्जर पाइप का टाइम क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो क्या है x माइनस 10, इसलिए दिस केस इज रिजेक्टेड एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप क्या हो गया 25 आवर्स। टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज 25 आवर्स, देयरफॉर लार्जर टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप कितना हो जाएगा, x माइनस 10 मीन्स 25 माइनस 10 इतने आवर्स, तो कितना हो जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, देख लिया कि 25 आवर में जो है स्मॉलर पाइप फिल करेगी और लार्जर पाइप जो है 15 आवर्स में टैंक को फिल करेगी। ठीक है, क्लियर। तो हमने इसमें क्या किया, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स, दोनों मिलके इतने टाइम में फिल कर रही हैं, और जो लार्जर पाइप है वो 10 आवर लेस में फिल कर रही है स्मॉलर वाली से। तो हमने क्या किया, स्मॉलर पाइप का टाइम जो है टाइम टेकन क्या लिया x आवर्स, तो लार्जर वाली का हो गया x माइनस 10 आवर्स, और दोनों मिलकर इतने टाइम में फिल कर रही हैं। अब जो है हमने क्या किया 1 आवर के लिए पहले निकाला सेपरेटली, तो 1 आवर के लिए निकालेंगे, स्मॉलर पाइप जो है वो x आवर में फिल कर रही है, तो 1 आवर के लिए x आवर्स में तो वो पूरे टैंक को फिल कर रही है, तो 1 आवर में वो कितने पार्ट को फिल करेगी 1/x। ठीक है, सिमिलरली x माइनस 10 आवर्स में लार्जर पाइप जो है वो पूरे टैंक को फिल कर रही है, लार्जर टैप जो है वो पूरे टैंक को फिल कर रही है x माइनस 10 आवर में, और जो है 1 आवर में वो 1/x माइनस 10 पार्ट को फिल करेगी। तो दोनों मिलके जो है वो कितने में करेंगे, यहां से मेरे पास बन रहा था 75/8, तो दोनों मिलके जो है पूरे टैंक को 75/8 आवर में फिल करेंगे, पर 1 आवर में कितना बनेगा पार्ट जो फिल हो रहा है, तो 1 आवर में बन जाएगा 8/75 पार्ट जो है टैंक का फिल होगा, 8/75 पार्ट जो है 1 आवर में दोनों टैप मिलके जो है टैंक को फिल करेंगे 8/75 पार्ट को। तो बस हमने क्या किया, दोनों का 1 आवर का टाइम निकाला, ऐड किया और इक्वल टू 8/75 और इसको लेकर सॉल्व कर दिया। ठीक है, और अगर हम ये वाला ले रहे हैं स्मॉलर पाइप जो है इतने टाइम में फिल कर रही है, तो लार्जर पाइप का क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता टाइम, इसका मतलब ये वाला केस रिजेक्टेड, इसलिए हमने ये वाला केस को प्रेफरेंस दी। ठीक है, सम नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है जो वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, वो टाइम इंक्लूड नहीं किया जब वो बीच में रुक रहे हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है 11 किलोमीटर पर आवर, यहां पर आएगा मोर देन,
एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की क्या करनी है, एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। अब उनकी एवरेज स्पीड क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की इतनी है, तो एवरेज स्पीड ऑफ दूसरी कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी थी 11 किलोमीटर पर आवर मोर। तो कितना हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की और ये क्या होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की। अब हमें क्या गिवन है कि दोनों जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर नहीं सॉरी 132 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जो है दोनों ट्रेन जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो दोनों का क्या रहा, 132 किलोमीटर। ठीक है, और क्या बोला था उसने कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। डिस्टेंस तो दोनों कितना कवर कर रही है, 132 किलोमीटर, पर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटे कम में पहुंच रही है, मीन्स 1 घंटा पहले पहुंच रही है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तो हम इनकी स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड तो हमने लेट कर ही ली है, x किलोमीटर पर आवर और x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हुआ, डिस्टेंस ये रहा, स्पीड हमने लेट कर लिया, और टाइम की वो बात कर रहे हैं कि टाइम वो 1 आवर लेस ले रही है। 1 आवर लेस ले रही है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है और जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है वो दोनों फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है वो 1 आवर ज्यादा होगा ना, एक्सप्रेस ट्रेन का 1 आवर लेस है तो पैसेंजर वाली का 1 आवर ज्यादा होगा। तो मीन्स पैसेंजर ट्रेन वाले टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आवर। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस 1 आवर आएगा, क्योंकि वो 1 आवर क्या कर रही है, पैसेंजर वाली ज्यादा ले रही है, एक्सप्रेस वाली कम ले रही है। तो दोनों में 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आवर। तो पहले हम इनका टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगा, इसको पूरा राइट कर लेना। देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 132 अपॉन स्पीड क्या है, x। ठीक है, ये हो गया टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। सिमिलरली टाइम टेकन बाय दूसरी कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, वो क्या हो जाएगा, टाइम 132 डिस्टेंस है उसका भी, पर उसकी स्पीड क्या है, x प्लस 11। ठीक है, दोनों का टाइम निकाल लिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आवर। तो दोनों का डिफरेंस मीन्स 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 11, ये बन जाएगा 132 कॉमन ही ले लूं बाहर, तो ये बच जाएगा x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू 1। x कैंसिल आउट, ये बन गया 132 इंटू 11, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 132 इंटू 11, वो क्या होगा, 1452। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0।
तो अब इसके फैक्टर्स करने हैं। मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 1452 और जो है सम क्या आना चाहिए 11x मल्टीप्लाई 1452x², वो भी माइनस का, ये आना चाहिए ना। तो अब देख लेंगे फैक्टर्स बना लेंगे ना, तो फैक्टर्स इसके बनने वाले हैं 44x माइनस 33x। ठीक है, डिफरेंस तो सीधा हमें दिख रहा है 44 माइनस 33 क्या होता है 11x। इनकी मल्टीप्लाई देख लेना क्या आएगी 1452। तो x कॉमन आउट, ये बन गया x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन आउट, ये बन गया x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या बने x प्लस 44 x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास x की, या तो माइनस 44 और x की वैल्यू क्या होगी 33। अब हमने x क्या लिया था स्पीड, तो स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर दिस केस इज रिजेक्टेड। एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या हो गई, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या होगी x किलोमीटर पर आवर थी, मीन्स 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, क्या थी x प्लस 11 मीन्स 33 प्लस 11 कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये केस किस लिए रिजेक्ट हुआ, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये केस रिजेक्ट हो गया। और स्पीड क्या होगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या थी x प्लस 11 मीन्स 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। क्या किया हमने इसमें, हमें क्या गिवन है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर लेस ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हमने क्या गिवन है, हमें इसमें टाइम गिवन है ना, टाइम 1 आवर लेस है दोनों, मतलब 1 आवर का डिफरेंस है दोनों के टाइम में। तो हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है 132 और स्पीड की बात उसने की है कि एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है 11 किलोमीटर पर आवर मोर है देन पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की x ली, तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी x प्लस 11, स्पीड ये हो गई, डिस्टेंस है 132, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड मीन्स 132 बाय x पैसेंजर ट्रेन का हो गया, और 132 बाय x प्लस 11 क्या हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का। दोनों का टाइम फाइंड आउट कर लिया, उनका डिफरेंस क्या है 1, और हमने कैलकुलेशन सॉल्व की। जब हमारे पास ये दो रिजल्ट आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव स्पीड हो नहीं सकती मीन्स दिस केस इज रिजेक्टेड। एंड स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन क्या हो गई 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो गई 33 प्लस 11, क्योंकि x प्लस 11 थी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, देयरफॉर 44 किलोमीटर पर आवर क्या होगी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ओके, क्लियर। सम नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 460, sum of the areas of two square is 468 kilometer or 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, उनके एरियाज का सम क्या है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। दोनों जो स्क्वायर हैं उनकी हमें क्या करनी है साइड्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। अब हमें साइड्स को फाइंड आउट करना है तो हम साइड को लेट करेंगे, तो लेट करेंगे दो स्क्वायर है ना, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर। ठीक है, एक की एक्स मीटर ले ली, एक की वाई मीटर ले ली, और हमें क्या गिवन है उनके पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है 24 मीटर। ठीक है, और उनके स्क्वायर उनके एरियाज का सम है 468 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है मेरे पास, उनके जो है एरिया का सम है मेरे पास 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है जिसकी x मीटर साइड है उसका एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज x स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज y स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का सम मुझे गिवन है 468 मीटर स्क्वायर, तो मैं इसे ऐड करूंगी और इक्वल टू क्या आ जाएगा 468। ठीक है,
एरिया का सम हो गया। अब हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है 24 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इसका पेरीमीटर बनेगा 4x, इस वाले स्क्वायर का बनेगा 4y। तो इनका डिफरेंस 4x माइनस 4y कितना गिवन है 24 मीटर। ठीक है, तो हमें ये दो कंडीशंस गिवन थी। 4x माइनस 4y क्या है 24। 4 कॉमन ले लेती हूँ मैं इनमें से, 4 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से x माइनस वाई क्या हुआ 24/4 मीन 6। x माइनस वाई 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 6। ठीक है, ये ले ली मैंने इक्वेशन 1। तो अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, पुट x इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा y प्लस 6 है ना x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसे ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab मीन्स 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ये यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा 36 माइनस 468 कितना हो जाएगा माइनस 432 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आउट लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, जिनका सम क्या हो 6y और जिनकी मल्टीप्लाई हो माइनस 216y स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 18y माइनस 12y। ठीक है, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो हमने पहले वीडियो में किया था जिसमें फैक्टर्स बनाने सीखे थे। अगर किसी को डाउट है तो वो वीडियो देख लें। तो इसमें y कॉमन आउट, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन आउट, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बने y माइनस 12, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी 12 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 18। y क्या था साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 मीटर मीन्स एक स्क्वायर की साइड आ गई 12 मीटर और दूसरे स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, क्या थी x की वैल्यू थी y प्लस 6, तो दूसरे स्क्वायर की साइड हो जाएगी y प्लस 6 मीन्स 12 प्लस 6 18 मीटर। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर्स, साइड ऑफ द स्क्वायर्स भी 12 मीटर एंड 18 मीटर। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इसमें क्या था, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले हमने साइड लेट की x और y, फिर हमने एरियाज फाइंड आउट किए, x स्क्वायर और y स्क्वायर बना, उनका सम क्या था 468। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 और डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो पहले पेरीमीटर निकाला क्या होता है 4x और दूसरे स्क्वायर का हो जाएगा 4y, उनका डिफरेंस क्या है 24 मीटर मीन्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई y प्लस 6, वो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया और उसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास साइड्स आई 12 और माइनस 18। नेगेटिव तो हो नहीं सकती साइड, इसका मतलब क्या होगी साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 मीटर। तो दूसरे स्क्वायर की साइड क्या थी y प्लस 6 मीन्स 18 मीटर होगी। तो दोनों स्क्वायर की साइड क्या है, एक की 12 मीटर एक की 18 मीटर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।